इटली में ChatGPT टेम्पररी बैन कर दिया गया है। Italy has become the first Western country to block ChatGPT. रिसेंटली सैमसंग ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया क्योंकि वो लोग ChatGPT यूज कर रहे थे। बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी ChatGPT को धीरे धीरे बैन कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अंकित एंड यू आर वाचिंग HP Techno Science। आजकल तो हम सभी ChatGPT का यूज करते हैं, बट इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डार्क साइड्स ऑफ ChatGPT। ChatGPT is one of the first and fast AI टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आने के बाद पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बस 5 दिन में 1 मिलियन यूजर, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। इसकी वजह से लोग अपने छोटे मोटे काम ChatGPT से करवा रहे हैं और अपने मेन काम में फोकस कर पा रहे हैं। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है ही। यू नो व्हाट आई मीन। एज यू ऑल नो, ChatGPT में हम जो भी प्रॉम्प्ट, डेटा या फिर रिस्पॉन्स देते हैं वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेव हो जाता है। यहाँ से कन्वर्सेशन डिलीट करने पर भी ये डिलीट नहीं होता। ये सारे डेटा सर्वर में जाकर सेव हो जाते हैं। OpenAI ChatGPT का डेटा सेव करता है क्योंकि उसका नेक्स्ट आउटपुट और भी इंप्रूव हो सके, एंड यूजर को और अच्छा एक्सपीरियंस और सेटिस्फाइड आंसर मिल सके। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने अपने कॉलेज का असाइनमेंट ChatGPT से लिखवाया था, तो उसने चुटकियों में लिख कर दे दिया। तो मैंने क्या किया, उसी असाइनमेंट को दोबारा ChatGPT में एंटर किया एंड उसके आगे लिख दिया, डिड यू राइट दिस? क्या तुम्ही ने इसको लिखा है? एंड यू नो व्हाट, सामने से आंसर आता है, यस आई डिड दिस। सो बेसिकली इट्स क्लियर दैट ये लोगों का डेटा सेव करता है और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। समटाइम्स एगो ChatGPT में एक बग आया था जिसके कारण एक आदमी का क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक हो गया था। देन OpenAI ने ऑफिशियली ट्वीट किया एंड एक दिन के लिए ChatGPT को पूरा ऑफलाइन कर दिया। ChatGPT लोगों से प्राइवेट डेटा कलेक्ट कर रहा है एंड उनको स्टोर कर रहा है, जो कि कभी भी लीक हो सकता है। और ChatGPT में ना तो कोई एज रेस्ट्रिक्शंस है और ना ही कोई पेरेंटल कंट्रोल है, और इसकी वजह से 13 साल के नीचे वाले बच्चे भी बहुत आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ChatGPT उनको कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन देके उनको मैनिपुलेट कर सकता है। लोग अपने काम के लिए ChatGPT को यूज कर रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं चल रहा कब वो अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट डेटा ChatGPT में एंटर कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए इटली गवर्नमेंट ने इटली में ChatGPT को टेम्पररी बैन कर दिया है। और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ChatGPT को बैन करने के बारे में सोच रहे हैं। वी ऑल नो ChatGPT से काम बहुत आसान हो रहे हैं, बट अगर ये कोई सॉफ्टवेयर का कोड भी लिख सकता है तो ये कोई मैलवेयर का कोड भी लिख सकता है, और ये हो भी चुका है। इवन बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स ChatGPT के थ्रू फिशिंग मेल, टेक्स्ट जनरेट करके बहुत सारे लोगों को स्कैम भी कर चुके हैं। आज इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी ChatGPT बैन है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेनिफिशियल है ही, बिना कोई टीचर के बहुत कम समय में एंड बहुत एफिशिएंटली वो अपना काम कर पा रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे बच्चे मेहनत नहीं कर रहे, बस ChatGPT से होमवर्क या फिर कोई प्रोजेक्ट, असाइनमेंट कॉपी एंड पेस्ट। इसकी वजह से बच्चों का मेंटल ग्रोथ भी नहीं हो पा रही। देखो, ChatGPT में अगर आप कोई कोड डालकर बोलोगे कि इसमें एरर कहाँ है, तो ये बहुत आसानी से आपको बता देता है एरर यहाँ है। कुछ ऐसा ही सैमसंग के एम्प्लॉइज ने किया। उन्होंने अपने काम के लिए ChatGPT में कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड इंटरनल सोर्स कोड अपलोड कर दिया और वो डेटा लीक हो गया। और आप सब तो जानते ही हो, सैमसंग का अपना असिस्टेंट है Bixby। सैमसंग भी अपना AI डेवलप कर रहा है जो कि और एफिशिएंटली ट्रांसलेट कर सके, डॉक्यूमेंट समराइज कर सके और सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। तो एक AI का सोर्स कोड दूसरे AI के हाथ में आना सैमसंग को बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए सैमसंग के जो एम्प्लॉइज ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे थे, सैमसंग ने उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया। ChatGPT के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये कभी कभी कोई मिस इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता है और कभी कभी तो बायस्ड कंटेंट भी प्रोवाइड करता है। ये तो ChatGPT के होम पेज पर भी लिखा हुआ है। पर मुद्दा तो ये है ना कि आप और मैं नहीं जानते कि कब हमें ChatGPT गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ChatGPT को एज अ हेल्पिंग टूल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपना सेंसिटिव डेटा इसमें कभी एंटर मत करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगी हो, देन वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा एंड और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।